this is the second lecture. We have done all the truth table regarding connectives, and I hope you have gone through all the tables, all the 5 tables, and yeah, you are familiar with all the tables. Question number 2. Write the statement in symbolic form or symbolically. Now we have total 5 symbols: and, or, not, if then, and if and only if. Okay, but yet these are counted as and. Okay, now how to write this type of question? What would be the presentation? This is the present. This way you have to present. Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. So first of all, you have to identify two statements. First statement will be P, second statement will be Q without connective. So first statement is our Nagpur is in Maharashtra, and second statement is Chennai is in Tamil Nadu. Which is the connective used? And. What is the symbol of and? P and Q. This is the answer. Simple. Okay. Next, question number 4 I am taking. Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast. Now two statements. Hima Das wins gold medal, right here medal, and second, if she runs fast, symbolic form. Symbolic form will be if and only if. The symbol will be double implication. Double implies. Easy है? क्वेश्चन नंबर 2 में 6 सम है. पेज नंबर इज 7. क्वेश्चन नंबर 2 में 7 सम है, जिसमें से 2 कर दिया, बाकी के 5 आपको ट्राई करने हैं. सिंबल यूज करके ट्राई करना. जो नहीं आएगा या जिसमें डाउट आएगा या जिसका आंसर आपका पीछे से मैच नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन के लिए मुझसे पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द ट्रूथ वैल्यू. Write the truth values of the following statement. Question 1. Or 1 is prime. चलो, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों का इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू निकालने के बाद स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा वो चेक करना है, जैसे अपन ने टेबल में बनाया था. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑड. दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 1 इज प्राइम. सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो पहले. सिंबॉलिक फॉर्म कौन सा कनेक्टिव इसके? और P और Q. अभी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे. चलो, पहले स्टेटमेंट ये ऑड है कि इवन है, तो ये आएगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आएगा फॉल्स. ठीक है. 1 प्राइम नहीं है, ये भी आएगा फॉल्स. और में फॉल्स फॉल्स क्या होता है? टेबल देखो तो फॉल्स और फॉल्स आपको आंसर मिलेगा. फॉल्स वही लिखना है, खत्म. और एक सम देखते हैं. एक मार्क के लिए आता है ये सब. क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5. इफ 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. इफ देन इफ देन एंड इसको देन लिखते हैं. चलो, फर्स्ट पार्ट 3 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 8. सेकेंड पार्ट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. सिंबॉलिक फॉर्म बताइए. इफ देन मतलब सिंगल एरो P, सिंगल एरो Q. फिर इसका ट्रूथ वैल्यू. ट्रूथ वैल्यू निकाल दे इंडिविजुअली. P 3 क्रॉस 5 फॉल्स है, 3 क्रॉस 5 8 फॉल्स है, इम्प्लाइज 3 प्लस 5 15, ये भी फॉल्स है. अभी आ जाओ, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स विल बी ट्रू. ठीक है. देखो, जो नहीं आएगा पूछो. क्वेश्चन नंबर 3 में भी 7 सम है. ठीक है. होमवर्क में क्या क्या मिला आपको आज? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 के लेफ्ट ओवर सम, क्वेश्चन नंबर 3 के लेफ्ट ओवर सम.
We'll move on to question number 4. इजी सब है, इसके लिए दे रहा हूँ, और कुछ काम करोगे घर पे बैठ के तो आपका भी ये सिलेबस खत्म होते जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. इफ स्टेटमेंट P and Q are true, statement R and S are false. Write the truth value. Write the truth values of the following. ये इंटरेस्टिंग है और इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए. और एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका. P implies Q और R implies S. इसके अंदर भी बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, इजी है. ऑलरेडी अपने को वैल्यू डिफाइन करके दिए. पी और क्यू जिधर भी होगा वो ट्रू काउंट करेंगे, आर और एस जिधर भी होगा उसको फॉल्स काउंट करेंगे. जो स्टेटमेंट दिया उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है. एज इजी एज ए. पी इसका वैल्यू है ट्रू, सिंबल आया. क्यू का वैल्यू भी है ट्रू, आर का वैल्यू है फॉल्स. देखो आर और एस का वैल्यू है फॉल्स. चलो अभी टेबल में आ जाओ. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होएगा? फॉल्स. टेबल में देखोगे आपको मिलेगा. और में ट्रू और फॉल्स, तो आंसर आएगा ट्रू. ठीक है, आपको देख के करना पड़ेगा, आपको टाइम जाएगा. मुझे आता है तो मैं फटफट कर देता हूँ. आपको भी एक बार आ जाएगा तो आप भी फटफट कर लोगे. जब तक आपको नहीं आता टेबल सामने रखो और टेबल से देखते जाओ. एंड के टेबल में ट्रू एंड फॉल्स देखो तो आंसर आपको मिलेगा फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में देखो तो आंसर आपको मिलेगा ट्रू. एज इट इज, एज इजी. चलो और एक देखते हैं. पी का वैल्यू है ट्रू, क्यू का वैल्यू भी है ट्रू, ब्रैकेट क्लोज. और आर का वैल्यू है फॉल्स, एस का वैल्यू है फॉल्स. इम्प्लाइज में देखो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू होता है. फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ये भी ट्रू होता है. ट्रू और ट्रू, ये भी ट्रू है. इजी. देख देख के करना आप, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है. एक बार टेबल आ जाएगा आपको आ जाएगा. और ब्रैकेट वाइज जाना. पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा पूरा, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आंसर आएगा. ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते जाना. ठीक है. एक और बड़ा क्वेश्चन है वो एक सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा सर छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बड़े बड़े क्वेश्चन आपने होमवर्क में दे दिए. तो एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 7th वाला. ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट नॉट पी एंड क्यू एंड नॉट आर, ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन हुआ. क्यू implies P implies not S और R. क्रॉस चेक करता हूँ क्वेश्चन एक बार. नॉट P एंड Q एंड नॉट R, और Q implies P implies not S और R. चलो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जैसा करता है वैसे ही करना है, कोई भी टेंशन लेने का नहीं. नॉट का नॉट, P की जगह पे अपन लिखेंगे ट्रू, Q की जगह पे भी लिखेंगे ट्रू. नॉट आर की जगह पे आएगा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज. और क्यू की जगह पे लिखेंगे ट्रू, पी की जगह पे लिखेंगे ट्रू. नॉट एस की जगह पे लिखेंगे फॉल्स, आर की जगह पे लिखेंगे फॉल्स. वैल्यू पुट अप कर दो. चलो नॉट में आ जाओ. नॉट ट्रू तो होता है फॉल्स एंड टी. नॉट फॉल्स तो ये होता है ट्रू. और टी इम्प्लाइज टी विल बी टी इम्प्लाइज नॉट फॉल्स होता है ट्रू, ये होता है और का फॉल्स का फॉल्स. आगे बढ़ो. फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स एंड ट्रू. टी इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स, ये आंसर आएगा ट्रू. चलो फॉल्स एंड ट्रू, ये आंसर आएगा फॉल्स. और ट्रू ट्रू, ये आएगा ट्रू. और में ट्रू. ठीक है. कितना भी बड़ा सम होगा इस तरीके से सिंप्लीफाई करते करते जाओ, आपको आंसर 110% आएगा. सिर्फ टेबल की वैल्यूज़ को ध्यान में रखते सॉल्व करना. जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता ओरली करना मत. एक बार कंफर्म हो जाओ कि भाई आ जाएगा तो फिर ओरली ट्राई करना, तब तक टेबल सामने रखना. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नेगेशन। तिरुपति इज एन आंध्र प्रदेश। अपने को सिर्फ इसका नेगेशन लिखना है। नेगेशन में क्या देखना है मालूम है? तो अगर ट्रू होगा तो अपन ट्रू का क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। फॉल्स होगा तो अपन फॉल्स का ट्रू करते हैं। वैसे ही स्टेटमेंट में अगर नॉट लगा होगा तो नॉट निकल जाएगा, और नॉट नहीं लगा होगा तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज क्या आएगा? तिरुपति इज नॉट इन एपी। तिरुपति इज नॉट इन एपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब इसमें नॉट लगा हुआ है तो इसका नॉट निकल जाएगा। तो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसका नेगेशन आएगा रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। इसका नेगेशन आएगा पॉलीगॉन इज नॉट पॉलीगॉन ए बी सी डी इज नॉट अ पेंटागन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इक्वेशन दिया, इसका लिखने का तरीका देखो। 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। इसका नेगेशन कैसा आएगा देखना। इसका नेगेशन 7 प्लस 3 ग्रेटर देन का उल्टा क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू। ये इंपॉर्टेंट है। अपन ग्रेटर देन का क्या लिखते हैं? हमेशा लेस देन ही लिखते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा मीनिंग होता है लेस देन और इक्वल टू। 5 से बड़ा तो 5 या 5 से छोटा। तो ये इक्वल टू का साइन डालना भूलना मत। तो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज 7 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, आपको ये दिया होगा तो इसका नेगेशन ये आएगा, इसका नेगेशन ये आएगा। क्लियर? इक्वेशन क्या? एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है। विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.2। उसके लिए आपको पूरा टेबल आना चाहिए अच्छे से। एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलना चाहता है? कंस्ट्रक्ट the truth table. Construct the truth table for each of this. 1. P implies Q and Q implies P. ठीक है, हो गया। अभी समझना किस तरीके से ट्रूथ टेबल बनाना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये भी मेथड अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी के सब आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम पड़ा है। पहले आपको वेरिएबल ढूंढना है। तो पी क्यू क्यू पी मतलब 2 ही वेरिएबल है। तो पहला पी और क्यू लिख दो। 2 वेरिएबल है तो 2, 3 वेरिएबल हो गए तो 3। तो पी का स्टैंडर्ड वैल्यू है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है। क्यू का स्टैंडर्ड वैल्यू है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। फिर अपने को ब्रैकेट वाइज टेबल बनाने जाना है, ब्रैकेट वाइज। ठीक है। पहला ब्रैकेट क्या आ रहा है? P इम्प्लाइज Q। लिख दो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, ये बना लिया। फिर दूसरा में देखो ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा P इम्प्लाइज Q एंड Q, और फिर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। दिस विल बी द क्वेश्चन। लास्ट कॉलम हमेशा आपका क्वेश्चन का ही रहेगा। P implies Q and Q
ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज पी। बहुत ध्यान से बहुत आराम से सुनना। ये तो अपने को मालूम है, ये हस्बैंड वाइफ वाला, जो वाइफ बोलेगी वही होगा। ये दोनों का ट्रू है तो ट्रू, ये भी आ जाएगा ट्रू। वाइफ ने फॉल्स बोला तो फॉल्स, वाइफ ने ट्रू बोला तो ट्रू। ये तो मालूम ही है। अभी समझना कौन से दोनों के बीच में एंड है। ये पी हो गया, कंसीडर दिस एज पी एंड दिस एज क्यू। दोनों के बीच में एंड है, ये और बीच में सिंबल क्या है, एंड। एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स। देखो ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स। अभी आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया सॉल्व। अभी ये पहला स्टेटमेंट एरो दूसरा स्टेटमेंट, मतलब ये पहला स्टेटमेंट और ये मेरा हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड। ये हस्बैंड और वाइफ, मेरा नहीं है, ये सब का। ये हस्बैंड और ये वाइफ, ये जो बोलेगा वही होने वाला है। यहाँ पे क्यू की जगह पे पी। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट बोलता है वो इम्पॉर्टेंट। पहला पार्ट क्या है, ये वाला पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये वाला, तो ये और ये। ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स ट्रू, इसने ट्रू बोला है मतलब ट्रू। ट्रू फॉल्स, इसने फॉल्स बोला है मतलब फॉल्स। और फॉल्स फॉल्स तो क्या होता है, सिंपल। ये समझना ज़्यादा जरूरी। जो आप पहला पार्ट लोगे वो पी, जो दूसरा पार्ट होगा वो क्यू। और सिंबल देखने का कौन सा कनेक्टिव यूज कर रहे हो, कनेक्टिव के हिसाब से आपको वैल्यूज डालते जाना है। कोई भी मिस्टेक होना चाहिए नहीं इसके अंदर। ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते जाओ, एक भी बीच में कुछ रहना नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करो, आते जाएगा। और एक करता हूँ, ये निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये निकाल लेता हूँ मैं। इसके अंदर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ब्रैकेट नॉट पी implies not q and not q implies not p, not p implies not q and not q implies not p। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी इसमें ना वेरिएबल देखो वापस p और q ही है, p q p q, लेकिन नॉट के साथ है। तो पहले p q समझना क्या क्वेश्चन रीड हो रहा है वो। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी आएगा नॉट पी, क्योंकि मेरे पास नॉट पी है ही नहीं। फिर आएगा नॉट क्यू, नॉट पी और नॉट क्यू है नहीं क्वेश्चन में तो बना। फिर इसका नॉट लगाओ तो ये आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट क्यू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हो गया, नॉट लगा दिया। अभी पहला ब्रैकेट क्या है, नॉट पी implies not q। दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है, इफ देन, मतलब ये हस्बैंड वाइफ वाला, ये वाइफ है, ये दोनों के बीच में फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू होएगा। वाइफ ने ट्रू बोला तो ये ट्रू, वाइफ ने फॉल्स बोला तो ये फॉल्स। ट्रू ट्रू तो ट्रू ही रहेगा। फिर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, उल्टा, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। अभी रोल चेंज, अभी ये वाइफ और ये हस्बैंड, पी जो बोलेगा नॉट पी जो बोलेगा। अभी देखो फॉल्स फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ट्रू फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये हो गया ट्रू, ट्रू ट्रू, तो ये तो ट्रू ही आएगा। ठीक है, अभी लास्ट कॉलम में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा एक साथ। नॉट पी implies not q and not q implies not p। अभी दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, एंड। ये दोनों के बीच में सिंबल है एंड। एंड में सिर्फ ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है। ट्रू 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 लिख दो, ट्रू 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 लिख दो, बाकी तो सब क्या रहेगा, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया, ट्राई करना। जो भी नहीं समझ में आएगा मेरे को पूछो। तो अभी और एक होमवर्क में क्या बढ़ गया, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करना। अच्छा, इसमें कभी कभी आर भी है क्वेश्चन में। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 में आर भी है, मतलब 3 वेरिएबल हो गए।
पी क्यू और आर, मतलब आपका पहला कॉलम बनेगा पी क्यू आर। तो जब भी 3 कॉइन टॉस करते हैं तो कितने वैल्यू आते हैं, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 8 वैल्यू आता है, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 8 वैल्यू आएगी। वैसे 3 सेगमेंट की 8 वैल्यू आएगी, मतलब पी की 8 वैल्यू, क्यू की 8 वैल्यू और आर की 8 वैल्यू। पी की 8 वैल्यू में 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, क्यू की 8 वैल्यू में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 8 होगी। और आर की 8 वैल्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फिर रेस्ट ऑफ द पोजीशन इज सेम। फिर से बोलता हूँ, पी का 8 वैल्यू 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, क्यू का 8 वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और आर का 8 वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। रेस्ट जो अपना प्रोसीजर है वो सेम टू सेम चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कहाँ से चालू करेंगे, 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पूरा होमवर्क कीजिएगा, मुझे होमवर्क व्हाट्सएप के थ्रू आपका रिटर्न आना ही चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।